हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट पीएन एग्ज़ाम के लिए न्याय सीरीज से फुल लेंथ टेस्ट 2 करेंगे। लेकिन आज के इस टेस्ट में सिर्फ जीके जीए करंट अफेयर से क्वेश्चंस रहेंगे। मैथ के क्वेश्चंस मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, तो इस क्लास में सिर्फ जीके जीए और करंट अफेयर से क्वेश्चंस रहेंगे। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बोला गया कि भारत में राष्ट्रीय बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय बाल दिवस है वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। तो भारत का जो संविधान का भाग 2 है यानी कि पार्ट 2 है वो किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1 नागरिकता से ये संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी शहर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित है। तो कौन सा सिंधु घाटी शहर है जो कच्छ के रण में है और खादिर बेट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धोलावीरा। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान है जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो थे ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो भारत में जो मुगल साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर जो थे वो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे और इसकी स्थापना 1526 में इन्होंने की थी। अगला है, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी। तो हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय विद्रोह कब शुरू हुआ। तो भारतीय विद्रोह पूछा गया कि कब शुरू हुआ था। तो भारतीय विद्रोह शुरू हुआ था ऑप्शन नंबर 3 1857 में ये शुरू हुआ था भारतीय विद्रोह। और ये भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध या सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है। अगला है, चेनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो जो चेनाब नदी है वो कौन सी नदी है कौन सी नदी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिंधु। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो कौन सा देश है जो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूटान। भूटान जो है वो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि होला मोहल्ला मेला पंजाब के किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो होला मोहल्ला पंजाब के कौन से शहर में आयोजित किया जाता है, मेला है ये। तो कौन से शहर में। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आनंदपुर साहिब में ये आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि चंडीगढ़ का मास्टर प्लान बनाने वाले ली कॉर्बूजियर किस देश के थे। तो जो जिन्होंने चंडीगढ़ का मास्टर प्लान बनाया था ली कॉर्बूजियर वो कौन से देश के थे। वो थे ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा फ्रांस के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आपको इसमें जो है वो बताना है कि कौन सा किससे मैच करता है। एक तरफ है पतन यानी कि पोर्ट और दूसरा उसकी प्रसिद्धि। तो आपको सही सुमेलित करना है, सही इसमें मिलान करना है। तो पहला है आपके पास कामराज पोर्ट। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर, सिर्फ 2 ही इसमें सही हैं। पहला है कामराज पोर्ट भारत के एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पुराना मुख्यालय। नीचे ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको। युगम 1 इसके अंदर बिल्कुल सही है और आपके पास जो है दूसरा सही है। 2 इसके अंदर सही है। तो कामराज पोर्ट जो है वो रिलेट करता है किससे। तो कामराज पोर्ट इससे रिलेट करता है भारत की एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पतन यानी कि पोर्ट है। और दूसरा भी सही है, भारत के में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पतन यानी कि पोर्ट। तो केवल 2 ही सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
भारत में नया संसद भवन किस वास्तुकार द्वारा डिज़ाइन किया गया है? तो जो नया संसद बना है वो किसने डिज़ाइन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिमल पटेल ने इसको जो था वो डिज़ाइन किया था। अगला है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्मो समाज निम्नलिखित में से किसका उत्तरवर्ती है? तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो स्थापित ब्रह्मो समाज है ये किसका उत्तरवर्ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, आत्मीय सभा का। अगला है संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलन में की गई? तो संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलन में की गई? तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा, मदुरै। अगला है रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी? तो रुक्मणी देवी जो थी वो किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी? वो थी ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम की। अगला है राजस्थान के किस लोक नृत्य को अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है किसे? कालबेलिया को। अगला क्वेश्चन है कहता है कि नुआखाई एक फसल उत्सव भारत में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई एक फसल उत्सव है कौन से राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 4, उड़ीसा राज्य में। अगला है संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शिवमणि जो है वो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, ड्रम से। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रसिद्ध सरोद वादक है? तो भारत का प्रसिद्ध सरोद वादक है ऑप्शन नंबर बी, अमजद अली खान। निम्नलिखित में से कौन भारत का फसल त्योहार है? भारत का फसल त्योहार कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका चौथा आंसर हो जाएगा, लोहड़ी। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में डोगरी भाषा बोली जाती है? तो डोगरी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में। निम्नलिखित में से किस संगठन ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए वैश्विक ट्रैकर को मंजूरी दी? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए एक वैश्विक ट्रैकर को मंजूरी दी है कौन से संगठन ने? ऑप्शन नंबर ए, WMO। अगला है असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस से किन शहरों को जोड़ा जाएगा? तो असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है उससे कौन से शहरों को जोड़ा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी। अगला है हाल ही में अटल भूजल योजना जल योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो अटल भूजल योजना कौन से साल में शुरू की गई थी? 2019 में ये शुरू की गई थी। अगला है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति किसने लिखी? ये बुक का नाम है। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? एन अनकॉमन लव। तो ये लिखी गई है ऑप्शन नंबर तीसरा, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। अगला है पावो नुर्मी खेल कहाँ आयोजित हुए जिसमें नीरज चोपड़ा ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो पावो नुर्मी खेल कहाँ पर आयोजित हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर चौथा, टुर्कू फिनलैंड में। अगला है गुजरात के किस संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए चुना गया? तो गुजरात का कौन सा संग्रहालय है जिसको यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा आंसर हो जाएगा, स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को। अगला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान कौन सा है 2024 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अकॉर्डिंग? तो वो है 176वां। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और कितने देशों के बीच में? 180 देशों के बीच में। अगला है उत्तर प्रदेश और बिहार के उन शहरों के नाम बताइए जिनके नाम पर मंगल ग्रह पर हाल ही में खोजे गए क्रेटरों का नाम रखा है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के उन शहरों का नाम बताना है जिनके नाम पर मंगल ग्रह पर के नाम जो है वो हाल ही में खोजे गए क्रेटरों का नाम रखा है। तो वो है ऑप्शन नंबर चौथा, मुरसान और हिल्सा। अगला है बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास रेड फ्लैग कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास रेड फ्लैग जो है वो आयोजित किया जा रहा है ऑप्शन नंबर चौथा, अलास्का में। कब? 30 मई 2024 को ये शुरू हुआ था। अगला है भारतीय कृषक उर्वरक सहायक समिति यानी कि इफ्को के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है?